बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम से भरपूर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्थी लड्डुओं की रेसिपी। सिर्फ एक लड्डू दिन में खाने से हड्डियाँ फौलाद की तरह मजबूत, तमाम दर्द चुटकियों में ख़त्म। ये सिर्फ मैं नहीं कहती बल्कि आप आजमा कर देख लें। ये लड्डू ताकत से भरपूर होने के साथ साथ खून की कमी को भी दूर करते हैं। इन लड्डुओं के अंदर जिस्मानी बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है, जैसा कि कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों और पट्ठों के दर्द के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं। इम्यूनिटी बूस्टर हैं ये लड्डू। तो चलिए आइए ग़िज़ाइयत से भरपूर सुपर हेल्थी मखाना लड्डुओं को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है लो से मीडियम पर। यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है। 2 टेबलस्पून के करीब हमने घी कढ़ाई के अंदर डाल लेना है। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं शामिल कर दूंगी यहाँ पर बादाम। ये मैंने तकरीबन 30 से 35 अदद ले लिए होंगे। अगर कप के हिसाब से देखें तो ये आधा कप होंगे। सेम ही यहाँ पर मैंने काजू यानी कि कैशू नट भी ले लिए हैं। ये भी तकरीबन 30 से 35 ही हैं। अब हमने इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेना है। बादाम और काजू हमने देसी घी के अंदर इसलिए भूनने हैं, एक तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, दूसरा कि ये इनका स्वाद लड्डुओं में बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको भूनने के लिए। चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से भून जाएं और इनमें से कच्चापन चला जाए। अब मैंने इनको तकरीबन 2 मिनट तक के लिए भून लिया। इनका कलर भी आप देख सकते होंगे स्लाइटली चेंज हो गया। इससे ज़्यादा नहीं हमने इनको भूनना। अब हमने इनको निकाल लेना है। काजू भी देखें कितने माशाल्लाह प्यारे गोल्डन हो गए हैं। और इनको इस तरह प्लेट के अंदर फैला लेंगे ताकि जल्दी से ये ठंडे होना स्टार्ट हो जाए। अब इसी घी के अंदर यहाँ पर मैंने सूखा नारियल ले लिया था। कुछ को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया और कुछ को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये टोटल हमारे पास 1/4 कप के करीब होगा। ये हमने डाल लेना। अगर आप चाहें तो आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है मेलन सीड्स। ये हमने ले लेने हैं 2 टेबलस्पून। ये दोनों चीज़ें बहुत ही फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। ये जो खरबूजे के बीज होते हैं ये हमारी थकान, कमज़ोरी को दूर करता है और ये हार्ट हेल्थी हैं। दिल से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ ही ये जो कोकोनट है इसके अंदर आयरन होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये दोनों चीज़ें फायदेमंद हैं। स्पेशली सर्दियों में इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। जब तक तो हमारी एज 30 से कम होती है हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं। जैसे ही हमारी एज 30+ होना स्टार्ट होती है बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ, थकावट ये सारी हमें घेर लेती हैं। अगर हम इन ताकत वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। वैसे भी हम तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। इनको भी अब हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लिया। नाइस क्रिस्पी हो गए। अब हमने इनको भी निकाल लेना है। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं 1 टेबलस्पून घी का मज़ीद शामिल कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधे कप से थोड़े से कम भुने हुए चने। इनके मैंने छिलके उतार लिए थे। देखें आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से बासानी मिल जाएंगे। इनको आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये अब हमने फ्राई कर लेने हैं ताकि इनमें से भी अगर नमी है तो वो भी चली जाए। और ये देसी घी के अंदर जब हम रोस्ट करके लड्डुओं में डालेंगे तो टेस्ट भी इन्हांस करेंगे और ज़्यादा हेल्थी भी हो जाएंगे। रोस्टेड चनों के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में फाइबर होता है, एसेंशियल एंड विटामिन्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। मसल्स को रिपेयर कर देते हैं और ये एनर्जी बूस्टर हैं। बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी होती है। इनका इस्तेमाल हमें डाइट का हिस्सा बना लेना चाहिए। यकीन करें इनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है जैसे हॉर्स की पावर ये रखते हैं। 2 मिनट मैंने इनको भी फ्राई कर लिया। इनको भी हमने निकाल लेना है। अब इसी कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून घी का ले लूँगी। और यहाँ पर मेरे पास है फूल मखाने।
इंग्लिश में इसे फॉक्सनट या फिर लोटस सीड्स भी कहते हैं। ये मैंने तकरीबन 4 कप ले लिए हैं। वजन में देखें तो ये नियरली 80 ग्राम्स होंगे। इनको हमने शामिल कर लेना है। इनको हमने भून लेना है। मसलसल हम इनको चलाते रहेंगे। तो हमने जब इनको फ्राई कर लेना इस तरह घी के साथ, इनमें से नमी भी चली जाएगी। जब हम भूनकर देसी घी के अंदर मखानों को डालते हैं तो हमारे लड्डू भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे और फिर हम लड्डुओं को ज़्यादा अरसे तक रख भी सकेंगे। मखानों के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोटीन होता है। ये हमारे पट्ठों को, हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वज़न को भी ये कंट्रोल करते हैं, वज़न को नहीं ये बढ़ने देते। हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हैं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्थी चीज़ है। आज के लड्डुओं के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है। मखानों को मैंने अच्छे तरीके से इसी तरह चलाते हुए भून लिए। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है। इनको भूनने के लिए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लग गए हैं। भूनने के बाद ये इस तरह क्रिस्पी हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने मिक्सी जार ले ली है। ये जो हमने चने, बादाम और काजू भून कर रखे हुए हैं ना, ये अब ठंडे हो चुके हैं। इनको अब हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। इनको देखें मैंने इस तरह दरदरा सा ही पीसा है। थोड़े बहुत आपको इनके अंदर चंक्स भी नज़र आ रहे होंगे। बस ऐसे ही हमने पीसना है इनको। बस इसी तरह हमने मखानों को भी ग्राइंड कर लेना है। अब मखानों को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। मिक्सी जार मेरे पास ज़रा छोटा था तो मुझे 2 दफ़ा करके इनको ग्राइंड करना पड़ा। मखाने भी आप देख सकते हैं, थोड़े थोड़े आपको छोटे छोटे इनके अंदर आपको चंक्स नज़र आते होंगे। इनको बस हमने ऐसे ही पीसना है। बहुत ज़्यादा पाउडर बना लेंगे तो फिर खाने में लड्डुओं का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब ये जो हमने खरबूजे के बीज और ये जो कोकोनट हमने फ्राई करके रखा है, इनको हमने एज इट इज ही डाल लेना है, क्योंकि ये देखें कोकोनट भी कितना सॉफ्ट है। इनको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इनका क्रंच जब मुंह में आएगा लड्डुओं के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे ये। और अच्छी खुशबू के लिए यहाँ पर मेरे पास है इलायची का पाउडर। ये हमने डाल लेना है 1/2 टीस्पून। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं इस तरीके से। मज़ेदार होने के साथ साथ ये हेल्थी भी कितने हैं हमारी सेहत के लिए। ताकत का खजाना है ये हमारे लिए। आप इनको किसी भी सीजन में बनाकर खा सकते हैं। स्पेशली सर्दियों में तो सोने पर सुहागा है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया अब हमने। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। और मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून देसी घी। लड्डुओं में मिठास के लिए यहाँ पर मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप शक्कर भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्थी ऑप्शन यही है इन लड्डुओं के अंदर गुड़ का इस्तेमाल करें। ये मैंने ले लिया है तकरीबन 200 ग्राम और इसको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसको हमने डाल लेना है। हल्का सा हम चला लेंगे क्योंकि हमने गुड़ की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी पानी। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिए हैं। इसको हमने शामिल कर लेना है। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर कर लिया है। अब हमने इसको पकाना है उतनी देर तक कि ये गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। ना 1 तार की चाशनी ना 2 तार की। गुड़ को हमने बस पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेना है। गुड़ भी हमारे जिस्म को गर्म रखता है। चीनी की निस्बत ये बहुत ज़्यादा हेल्थी है हमारे लिए। सारा गुड़ अच्छे तरीके से अब मेल्ट हो गया है। ये अब तकरीबन चाशनी बनने को ही है। अगर हमने चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लिया तो फिर लड्डू भी हमारे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हल्के हल्के इसके अंदर बबल्स उठ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसको हाई फ्लेम पर नहीं पका रही। अब ये चाशनी हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है। फ्लेम को ऑफ करने के फौरन बाद हमने चाशनी को अपने रेडी किए हुए लड्डुओं के मिक्सचर के अंदर ऐड कर लेना है। मिक्सचर में हमने थोड़ा सा इस तरह गैप कर लेना है। हमने कोई छन्नी ले लेनी है, सिब ले लेनी है। फिर ये जो गरम गरम चाशनी है इसको हमने छान के डालना है ताकि ज़रा सा भी कोई कचरा वगैरह भी होगा तो वो निकल जाएगा। अब हमने गरम गरम चाशनी को इस तरह मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेना है। क्योंकि चाशनी गुड़ की है तो गुड़ जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा
तो ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही हेल्थी लड्डू हैं ये। सर्दियां अब स्टार्ट हो चुकी हैं, आपने ये बनाकर एक दफ़ा रख लेने हैं, पूरी सर्दियां भी ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छी तरह बस मिक्स कर लिया है हमने। चाशनी सारे मिक्सचर के अंदर अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो गई है, लग चुकी है। अब हमने स्पून को निकाल लेना है, इसका अब काम नहीं है। अब हम इसको छू सकते हैं, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो हमने क्या करना है, इसी तरह अपने हाथ के साथ मिक्स करते जाना है, क्योंकि अगर हमने इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लिया तो फिर लड्डू बनने में प्रॉब्लम आएगी। अब हमने इसके अंदर मजीद घी नहीं ऐड करना। टोटल हमने हाफ कप के करीब घी डाल लिया है, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह हाथ के अंदर लेकर तो इसको लड्डू की शेप दे लेनी है। राउंड सा बोल बना लेंगे। थोड़ा सा बड़ा रखना चाहें, लड्डू का साइज जितना होता है ना, बस आपने उतना कर रख लेना है। बस इस तरह हमने गोल गोल लड्डू की तरह बनाते जाना है और रखते जाना है प्लेट के अंदर। यकीन माने जब आप सर्दियों में एक बार इनको बनाएंगे और खाएंगे ना, तो फिर आपको सर्दी का एहसास होगा, ना ज्यादा थकावट होगी, जिस्म के दर्द भी सारे गायब हो जाएंगे। इतने ज्यादा ये हेल्थी लड्डू हैं। अब माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे सारे ही लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। इनकी आप शेप भी देख सकते हैं। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। बस आपने एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करके ये हेल्थी लड्डू बनाने हैं। दिन में आपने एक लड्डू खाना है, सारा दिन फिर इंशाल्लाह ताला आप चुस्त और तवाना रहेंगे। कमजोरी और जिस्मानी दर्द तो कोसों दूर चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी एनर्जी से भरपूर मखाना लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये आज की लड्डुओं की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।